बेटा आज हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर 14 सांख्यिकी के सेकंड टॉपिक बहुलक के बारे में। बहुलक बेटा इस चैप्टर का सबसे इजी टॉपिक है। इसका केवल फार्मूला ही थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करता है, लेकिन फार्मूला को समझने के लिए हम थोड़ा चर्चा करेंगे। इस बात को याद रखिएगा, इसमें कुछ लेटर आ रहे हैं जैसे L और यहाँ पे H इंटू होता है, यहाँ पे L H F1 F0 F2 और बेटा ठीक है, इतने शब्द आ रहे हैं। इसको बेटा हम लोग कहते हैं निम्न सीमा। बात करेंगे इसके बारे में। ये बेटा होता है वर्ग माप, और ये बारंबारता वाले कॉलम का है, हम बात करेंगे इसके बारे में। ये जो होता है सबसे बड़ी बारंबारता। फिर बेटा ठीक 1 के ऊपर, जैसे हम लोग गिनती पढ़ते हैं ना, 0 आता है, फिर 1 आता है, 2 आता है, इसी प्रकार से F1 F0 एंड F2 आएगा। तो इसके F1 के ठीक ऊपर सबसे बड़ी गिनती F1 हो जाएगा हमारा, और F1 के ठीक ऊपर हमारा क्या हो जाएगा 0, और 1 के बाद 2 आता है, 0 1 2। आपको अभी थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन आगे अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बस इतना देखिएगा, 0 1 2 0 1 2, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 0 1 2। 1 हमारा क्या होगा सबसे बड़ा, फिर 1 के पहले क्या आएगा 0, और 1 के बाद क्या आएगा 2। बात करते हैं एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन लेते हैं बेटा, इसको समझने के लिए हम लोग इस फार्मूले को समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है बेटा, दिया बेटा प्रतिदिन दूध पर व्यय, प्रतिदिन दूध पर व्यय घरों की संख्या दी है बेटा अगले रो में। फिर ये जीरो टू 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120। फिर अगला बेटा 120 to 150। इस वाले में देखो घरों की संख्या में दिया बेटा 5 6 9 6 4। देखो बेटा इसमें कुछ नहीं करना था, तो कोई कैलकुलेशन इस टेबल में, तो कोई टेबल में कोई जो टेबल आपको क्वेश्चन देगा टेबल एज इट इज रखना है, टेबल को नहीं छेड़ना है, कुछ भी नहीं करना टेबल में। बस आपको ये देखना है कि सबसे बड़ा नंबर, ये हमने कहा था एक अपना वर्ग अंतराल होता है, एक कॉलम बारंबारता का होता है। तो इसको आप समझ, कुछ भी दिया रही, ये नंबर क्या लिखा है, अक्षर क्या, कुछ नहीं मतलब है, आपको कुछ ध्यान नहीं देना है, एकदम उस पर फोकस नहीं करना है। बस ये समझिए कि ये वाला हमारा यक्स या फिर वर्ग अंतराल का कॉलम है, दो ही तरह कॉलम देता है, और सॉरी रो है। दूसरा हमारा बारंबारता, ये पक्का है बारंबारता का, मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं है, 101% इसमें समझ चलेगा कि यह हमारा बारंबारता कॉलम होता ही होता है 99% केस में। तो बेटा बारंबारता कॉलम, तो मैंने एक बात बोला कि F1 जो होती है सबसे बड़ी बारंबारता होती है। F1 क्या होती है, सबसे बड़ी बारंबारता। तो सबसे बड़ी बारंबारता इनमें से क्या है 9। तो ये जो लाइन में है, रो में है 9, इसको मानेंगे F1। और मैंने क्या कहा था 1 के ठीक पहले क्या आता है 0, तो यह हो जाएगा बेटा F0। 1 के ठीक पहले 0 मतलब F0 F1, और 1 के बाद क्या आएगा 2, तो ये वाला क्या हो जाएगा F2। क्या होगा बेटा F2। अब देखिएगा हमारा मतलब हमारा F1 मिल गया, F0 मिल गया और F2 मिल गया। तो F0 कितना है बेटा हमारा 6 है,
F1 क्या बेटा 9 है, F2 भी हमारा क्या 6 है। ठीक, अब हमें क्या चाहिए बेटा, हमें देखिए बेटा फार्मूले में देखिएगा L बच गया हमारा, और क्या बच गया H। तो पहले H देख लेते हैं, वर्ग माप। H को क्या कहते हैं, वर्ग माप। वर्ग माप क्या होता है बेटा, ये वर्ग अंतराल है, इसमें कितने डिफरेंस है 30, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, यहाँ 30। तो जो ये H जो डिफरेंस होता है बेटा, इसे ही कहते हैं क्या, वर्ग माप। जो वर्ग अंतराल में डिफरेंस मतलब अंतर होता है उसे ही हम कहते हैं बेटा वर्ग माप। तो यहाँ पे कितना है वर्ग माप, 30 है, कितना है 30, 30, 30, कितने डिफरेंस है 30, 30, 30 का। तो हम लोग वर्ग माप पे क्या लेंगे 30। अब L की बारी आती है। हमने आपको बताया जब भी कोई वर्गमूल लिखा रहता है, जीरो जैसे 0 to 10 लिखा है, तो हमने आपको बताया था कि ये जो 0 to 10 है इसमें दो चीज़ होती हैं, एक होती है निम्न सीमा, एक होती है उच्च सीमा। तो जो बड़ा रहेगा उसे कहेंगे उच्च सीमा, और जो छोटा रहेगा उसे निम्न सीमा कहेंगे। फिर हमने यहाँ बताया आपको कि ये जो L है इसमें ये है क्या, निम्न सीमा है। और जो हम वर्ग अंतराल लेंगे बेटा इस ठीक F1, आपको समस्या है कि हम इसमें से किसको लें, भाई कई ठो हैं। तो जो F1 के सामने वाला रहता है, सबसे पहले हमने क्या माना था F1, तो F1 के ठीक सामने वाला जो होता है वर्ग अंतराल हम इसको लेते हैं, और इसकी हम निम्न सीमा लेते हैं। तो इसमें निम्न सीमा क्या है 60, तो निम्न सीमा कितना होता है, निम्न सीमा है 60, तो हम क्या लेंगे 60। अब हमारे पास हम देखेंगे, हमारे पास L भी हो गया, F1 हो गया, F0 हो गया, F2 हो गया, H हो गया। अब हम फार्मूला ऑपरेट कर सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं। तो हम फार्मूला लगाते हैं बेटा, हमारा फार्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L है बेटा, L हमारा 60 हमने फाइंड आउट कर रखा है पहले से, प्लस F1 हमारा कितना बेटा 9 माइनस 6 अपान 2 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 30। H हमारा 30 था, 60 प्लस इसको बेटा माइनस करेंगे 3 आएगा, अपान में 2 9 18 माइनस 6 माइनस 12 हो जाएगा, इंटू 30। फिर हो जाएगा बेटा आपका 60 प्लस 3 अपान इसको माइनस 6 आएगा, इंटू 30, 6 बन जा 6 5 30, 60 प्लस 3 इंटू 5, तो हो जाएगा बेटा आपका 60 प्लस 15 इक्वल टू 75। तो आपका बेटा बहुलक आ गया 75। बहुलक कितना आ गया बेटा 75। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था। हाँ, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप लोग। 2 कॉलम बनाएंगे, इसी को बस जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लिखा है इसको वर्टिकल लिख देंगे, जैसे रो में लिखा है कॉलम में लिख देंगे। यहाँ प्रतिदिन दूध का व्यय और यहाँ पे लिखेंगे घरों की संख्या, फिर जो है इसे उतार देंगे, इसको सेम टू सेम 0 30 32 60 60 to 90 90 to 120 120 to 150, फिर इसको भी सेम टू सेम कर देंगे 5 6 9 6 4। फिर कुछ नहीं करना है, इसको F1 लेना है, इसको F0 लेना है, इसको F2 लेना है। बस देखो 1 के पहले 0, 1 के बाद 2, बस वैल्यू सारी है। इसके ठीक सामने लेंगे हम लोग क्या, इसको L ले लेंगे, और इनका जो डिफरेंस है इसको H ले लेंगे, H 30 है। कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको बोर्ड एग्जाम दिया रहेगा या फिर जैसा भी आपको पेपर में दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा बुक में, उस हिसाब से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा इसमें इतना ही था, सिंपल से एक बार समझ लीजिएगा, मैं इसको समझाना चाहता हूँ, समझिएगा। हमारे पास बहुलक निकालना, बहुलक का फार्मूला ही कठिन होता है, कठिन का मतलब होता है कन्फ्यूज करता है। इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा, ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है बहुत ईजी। फार्मूला होता है बेटा L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये F2 F0 आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, होल इंटू H, इन सबके इंटू ए ब्रैकेट लगाना जरूरी, और इस सबके साथ इंटू H, ये बात याद रखना। फिर देखो अगर आपको क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन में हमें ये सारी चीज़ चाहिए। क्वेश्चन में ये इतना आपको दिया रहता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस आपको सबसे पहले देखना ये वाली बारंबारता वाली लाइन में देखना पड़ता है कि सबसे बड़ी बारंबारता क्या है। सबसे बड़ी जो बारंबारता रहती है उसको हम आते हैं F1, और F1 के ठीक पहले आता है F0। हमने बता रखा है 0 1 2 होता है, हमने क्या बताया 0 1 2, 0 के बाद 1 1 के बाद 2।
हमें F1 फाइंड आउट कर लेते हैं। F1 का ठीक पहले 0, ठीक बाद 2, F0 F1 F2, हमें ये पता रहता है F1 सबसे बड़ा होता है। फिर बेटा इस F1 के ठीक सामने वाली जो वर्ग अंतराल होती है उसमें का जो निम्न सीमा होता है उसे हम L ले लेते हैं। क्या लेते हैं? L। जो निम्न सीमा रहेगी F1 के ठीक सामने वाले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा क्या लेते हैं? L। यहाँ हमने ले रखा है। फिर बेटा हमारे पास जो बचता है, फिर हम करते हैं अब F1 F2 F0 की वैल्यू रख देते हैं। फिर H हमारा वर्ग माप। तो बेटा जो वर्ग अंतराल का अंतर रहता है, देखिए डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस का, यहाँ पे 30 का है, यहाँ भी 30 का डिफरेंस है, यहाँ भी 30 का डिफरेंस है, यहाँ भी 30 का डिफरेंस है, और यहाँ भी 30 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे बेटा, 30 इसका H ले लेंगे। फिर सारी वैल्यू को उठा के इस फार्मूले में रखेंगे और फिर वैल्यू पुट करने के बाद इनको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करके हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक। तो ये था बेटा आपका आंसर। इसको 2 बार 3 बार देखिएगा और इसके आधार पे कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिएगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसका सलूशन दूंगा। पुनः एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा और उसको सॉल्व करूंगा और अच्छे तरीके से प्रयास करूंगा आपको समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही बेटा, हम अगले वीडियो में मिलेंगे इस चैप्टर के अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जिसका नाम है माध्यिका। ये थोड़ा से टफ भी कर सकते हैं, इसमें 2-3 टाइप आ जाते हैं बेटा, तो इसको आपको ध्यान समझना है बेटा। अगला टॉपिक, अगला वीडियो, हम अगले वीडियो के बारे में बात बाद में करेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही, धन्यवाद।